नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष पॉडकास्ट में, जहां आज हम चर्चा करेंगे उस महान राजा की जिनकी तपस्या और भक्ति से गंगा माँ ने धरती पर अवतरण किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराज भगीरथ की। बिल्कुल सही। राजा भगीरथ इक्ष्वाकु वंशीय सम्राट दिलीप के पुत्र थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने पूर्वजों का उद्धार करना। कपिल मुनि के क्रोध से सगर पुत्रों का विनाश हुआ था और उनका उद्धार तभी संभव था जब गंगा धरती पर आकर उनकी राख को अपने जल से सींचे। भगीरथ के पूर्वजों ने भी गंगा को लाने की चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? भगीरथ ने मंत्रियों को राज्य का भार सौंप दिया और तपस्या करने निकल पड़े। गोकर्ण नामक स्थान पर जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की ताकि उनके पितरों का उद्धार हो और सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना तीव्र है कि उसे धारण करने के लिए महादेव की आराधना करनी होगी। भगीरथ ने शिवजी की 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शंकर ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में समेट लिया। लेकिन गंगा माता के मन में यह था कि वह अपने वेग से सब कुछ बहा ले जाएंगी। तब शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। यह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। बाद में भगीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकाला और उनके साथ गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगा की 7 धाराएं बन गईं, जिनमें से एक ने भगीरथ का अनुगम किया। सही कहा। भगीरथ गंगा को लेकर अपने पितरों की राख तक पहुंचे और गंगा के जल से उनका उद्धार किया। इस पूरी प्रक्रिया में कई विघ्न आए, लेकिन भगीरथ की दृढ़ संकल्प और भगवान की कृपा से सब कुछ सफल हो गया। इस कथा का एक और सुंदर पहलू है, जब गंगा ने भगीरथ से पूछा कि यदि मेरे जल से लोग स्नान करके अपने पाप धो देंगे तो वे पाप मेरे भीतर आ जाएंगे। तब भगीरथ ने उत्तर दिया कि साधु संतों के स्नान से वे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि साधुजन के अंगस्पर्श से गंगा पवित्र हो जाएंगी। यही तो है भारतीय धर्म और संस्कृति की गहराई। साधु संतों की महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। श्रीमद् भागवत और देवी भागवत दोनों में भगीरथ और गंगा के इस संवाद का वर्णन मिलता है। दोस्तों, भगीरथ ने केवल अपने पितरों का उद्धार नहीं किया, बल्कि हम सभी के लिए गंगा माँ को धरती पर लाकर हमें पावन कर दिया। उनके इस उपकार के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। और इस तरह राजा भगीरथ का यह यश गाथा अनंत काल तक गाई जाती रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में फिर किसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे।